सारा प्रणाम। दंगल के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। भारतीय जनता पार्टी में पलायन जारी है, लगातार ये खबरें चर्चा में हैं। आपको बता दें पाला बदल से कितनी परेशानी हो रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। आज दंगल का विषय यही है, इसी पर दंगल होगा। तमाम पार्टियां आमने सामने होंगी, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ इस दंगल के मैदान में मौजूद रहेंगे, आमने सामने रहेंगे, बताएंगे कि आखिर उनको जो छोड़कर जा रहे हैं उनको लेकर उनकी आगे की रणनीति क्या है। जिस पार्टी में जा रहे हैं वो पार्टी आगे किस तरीके से उनका स्वागत कर रही है। साथ ही साथ 8 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कर दिया, लाल टोपी पहन ली, साइकिल चलाने की तैयारी दिखा दी। और उसके बाद 15 जनवरी को कितने और आने को तैयार है साइकिल चलाने को। क्या साइकिल ये इतना भार उठा पाएगी, ये भी देखना होगा। प्रियंका गांधी ने जिन महिलाओं को टिकट दिया है, क्या वो नैया पार लगा पाएंगी। कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी उत्तर प्रदेश में, यह भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ एनडीए का कुनबा भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। अपना दल की बात करें, तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो अपना अपना कहीं ना कहीं राग अलाप रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि शायद ज्यादा सीटों की डिमांड है। अमित शाह की अगुवाई में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। खुद गृह मंत्री ने अब मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जितने लोग जा रहे हैं पार्टी से असंतुष्ट होकर, पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होकर जो लोग जा रहे हैं, अब उनकी भरपाई कैसे होगी, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को कैसे साधेगी भारतीय जनता पार्टी। मायावती खामोश है, इस खामोशी का क्या मतलब, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में या कोई बड़ा सरप्राइज करने वाली है। तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी। और इस बातचीत में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह मौजूद हैं, दीपक विज समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, दाईं तरफ अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष गुप्ता पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के। लोग छोड़ छोड़ के आपकी पार्टी जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि जिनको टिकट नहीं मिल रहा वो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डैमेज है, कहीं ना कहीं डेंट है। आप मानते हैं इसको? 300 सीट से ज्यादा पर भारतीय जनता पार्टी थी और स्वाभाविक है जब 5 साल तक कुछ काम नहीं करेंगे कुछ लोग, उनको टिकट कटने का डर होगा तो वो असंतुष्ट की श्रेणी में होंगे और जहां जाना जाए। एक बात ध्यान रखने लायक है और उत्तर प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यूपी का स्वर्णिम गौरव योगी आदित्यनाथ लाए हैं, काशी में विश्वनाथ बाबा और अयोध्या में रामलला आए हैं। आप इस बात को मान के चलिए, सर्वांगीण विकास, अपनी संस्कृति को वापस लाने का महत्वपूर्ण कार्य। और सबसे बड़ी बात, जब सड़क पर लोग 7 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे और सुरक्षा की हीन भावनाओं से ग्रसित रहते थे, लोग गाजियाबाद में हम मकान कहने में शर्माते थे, तब ये योगी आदित्यनाथ जी ने सबको सम्मान से जीने का अधिकार दिया और पूरा हक दिया। आपकी सरकार में जीना मुहाल हो गया था, 300 सीटें जीत रहे हैं, बड़ा दावा है। आप जितने मर्जी लोगों को तोड़ लीजिए, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, विकास का काम साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का बड़ा दावा, आपका जवाब? हमारे मित्र का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने खुद मान लिया कि इनके कुछ मंत्री और कुछ विधायक काम नहीं कर रहे थे। इसका मतलब इनकी सरकार काम नहीं कर रही थी। एक बात, मनीष गुप्ता को गोरखपुर में किसने मारा, निर्भया को पेट्रोल डाल के किसने डाला, यहाँ जो अक्षय काला कांड रात को खाना खाने बाहर निकला और उसके बाद उसकी फुटपाथ पे लाश मिली, किसने बोला। इनके टाइम में जो गुंडागर्दी है, इससे बड़ी गुंडागर्दी तो आज तक। एक मिनट बीच में ना टोके, मैंने भी आपको नहीं टोका था। जब मैं खत्म कर लूंगा तो आप बोलना। इनके बारे में पुलिस प्रशासन एकदम निरकुंश है, अधिकारी एकदम निरकुंश है। किसान आंदोलन 145 दिन यहाँ पे चला है और अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। ग्रेटर नोएडा येडा के अंदर आज भी यमुना एक्सप्रेसवे में आज भी चल रहा है। और जो 1 साल चला उसके अंदर 700 किसानों की लाश चली। सेंट्रल गवर्नमेंट को, चुनी हुई सरकार को पहली बार 1947 से अब के बाद उनको 3 बिल अपने वापस लेने पड़े जो इन्होंने पास करवाए थे। क्या कहते हैं आप? ये तो कह रहे हैं आपके राज में जिंदा भी जला दिया, लोगों का अपहरण भी हो गया। आप कह रहे हैं राम राज्य था। चलो शुक्र है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय योगी सरकार में गिनती कर पाए कि कितनी लाशें गिरी। समाजवादी सरकार में अनगिनत लाशें गिरी जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी रही बात दूसरी, पहले सफाई में महोत्सव हुआ करता था, बंबई से नृत्यांगना आके नाचा करती थी, और आज अयोध्या में महोत्सव हो रहा है, आज प्रयाग में महोत्सव हो रहा है। हिंदू संस्कृति, भारत की संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है। इसे भी ध्यान रखना होगा समाजवादी को, और उस समाजवादी को ध्यान रखना होगा जिसने सिर्फ जिंदा की बात की, कभी गंदा की बात नहीं करी। पलायन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, लोग टूट टूट के जा रहे हैं। ये भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होगा समाजवादी पार्टी के लिए भी, अपने कैडर को वोट दें या बीजेपी से, बसपा से बीजेपी में गए, बीजेपी से सपा में आ रहे हैं, कैसे संभालेंगे आप? देखिए, अभी इन्होंने खुद कहा
जो 5 साल इनकी पार्टी में रहा, आज उसको गाली दे रहे हैं। इन्होंने जब 5 साल वो रहे, इन्होंने दलितों, पिछड़ों की, अगड़ों में जो पिछड़े, ये गाली नहीं दे रहे, वो गाली दे रहे हैं इनके पास आके। नहीं, देखिए, इन्होंने उपेक्षा करी है, इन्होंने अपमानित किया है, उनके काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि हम एक ट्रांसफर नहीं करा सकते। ओपी राजभर ने क्या बोला बयान, आप उसका स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या बयान आया, बाकी जो हमारे दारा सिंह चौहान है उसका क्या बयान आया, विजय शाक्या का क्या बयान आया, सबके यह है कि हम एक ट्रांसफर नहीं करा सकते थे, हम 200 मीटर की रोड नहीं बना सकते थे। बताइए, इनका मंत्रियों ने कहा, इन्होंने खुद स्वीकारा कि वो मंत्री भाग के गए जो कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर नहीं करवा पाए। पुलिस पर प्रशासन का रोल चलेगा, पुलिस पर नेताओं की गुंडागर्दी योगी सरकार में नहीं चली है। मनीष जी, पलायन या पाला बदल कितनी परेशानी बढ़ा रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की? कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं तो पार्टी बैकफुट पर जा रही है ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों की पार्टी में जा रहे हैं, उनको कैसे संभाला जाएगा? बैलेंस कर पाएंगे सारे पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीति में इस तरह का निम्न स्तर आ गया है कि चुनाव की घोषणा होते ही लोग पाला इधर से बदल उधर, कोई पंजाब में कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी से अमरिंदर की पार्टी में जा रहा है, और यहां बसपा से सपा, सपा से भाजपा, भाजपा से समाजवादी पार्टी जा रहा है। ये सबसे पहले तो बंद होना चाहिए। दूसरी बात आप समझिए कि जो व्यक्ति चुनाव की घोषणा होने के बाद अगर पाला बदलता है तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। अगर आप मुझसे किसी भी एक विधायक के बारे में पूछेंगे तो मैं उसकी हिस्ट्री बता दूंगा इसका ऐसा क्यों हुआ। आप समझिए, सबसे पहले स्वामी जी की बात लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर मैं पिछले 25 दिन के ट्वीट उठा के देखता हूं तो उसमें से 12 ट्वीट ऐसे थे जिसमें उन्होंने कहा मैं फलां से मिला, सबको जन्मदिन की नमस्कार। इन्होंने 2 ट्वीट ऐसे किए जिसमें लिखा कि हमने 48,000 जिला पंचायतों को भवन दिए, और इसके अलावा एक बार उन्होंने लिखा करीब 2-2.5 करोड़ लोगों को हमने श्रम कानून में उसके अंदर रजिस्टर कराया। इसके अलावा उनका कभी कोई ऐसा ट्वीट नहीं रहा जिसमें वो ये कहते हो कि साहब मैं बड़ा असंतुष्ट हूं, मेरी कोई बात नहीं मानी गई। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी उनका कोई जिक्र नहीं था कि वो नाराज थे। चूंकि उनकी नेगोशिएशन सेट नहीं हुई तो पॉलिटिकल गेम चेंज कर लिया। कांग्रेस कहां पर है? आपकी पार्टी से लोग जा तो रहे हैं लेकिन आ कोई नहीं रहा। पलायन को किस तरीके से देखते हैं? अवसरवादी राजनीति, अवसरवादी जिस तरीके से जहां मौका मिला, जहां टिकट कट रही है वहां से चले गए, जहां मिल जाएगी वहां चले गए, इसी तरह से दिख रही है कांग्रेस। और कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, हमने आपसे बताया कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश को बड़ा फायदा और प्रदेश का नाम ऊंचा होना चाहिए था। भुखमरी के कगार पर हमारा स्तर गिर गया। बेरोजगारी के स्तर पर आज देखिए हम सबसे निम्न स्तर पर उत्तर प्रदेश की हालत घटिया है। लॉ एंड ऑर्डर पर अभी आप एक क्राइम रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार 2021 में इसी सरकार में है, जो झूठे वादा दिखाते हैं। आप तीसरा, आज महंगाई का उच्चतम खुदरा स्तर आया था अभी 5.89 और पहले 12 पॉइंट कुछ। तो डीजल पेट्रोल 100 से पार, सरसों का सेल 220, कोयला 28,000। ये एक उद्योगपतियों को ये केवल चाहते हैं कि भारत के पहले 96% असंगठित मजदूर थे, अब 98 हो गए। उत्तर प्रदेश चुनाव पे आता ना, कहाँ क्या स्टैंड करते हैं, कहाँ कौन से मुद्दे हम बताना चाहते हैं। कौन से मुद्दे? हम लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, बीजेपी की उन गलत नीतियों पर। अब इनके देखिए अपराधियों में अगर देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के सपा भी सेम, समाजवादी पार्टी का कहना हमारे भी सेम मुद्दे हैं, आपके भी सेम मुद्दे, तो इकट्ठे क्यों नहीं लड़ते? नहीं, ये तो जनता इकट्ठे मिलेंगे तो ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। जनता के मुद्दे हैं जनाब कोहली साहब, ये तो जनता के मुद्दे हैं। नहीं, हमने तो कह दिया था कि हमारा तो स्वागत है इस विचारधारा के लोगों के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो हालात प्रदेश के और देश के इन 7 सालों में, उत्तर प्रदेश के 5 सालों में और देश के 7 सालों में खराब हुए हैं, जो स्थिति आप किसी भी आंकड़े को 16 जनवरी के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का, समाजवादी पार्टी का। बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं कमल को, साइकिल पे बैठ रहे हैं, बहुत सारे लोग साइकिल की सवारी करेंगे। कैसे संभालेंगे? डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कौरव ने ऐसे ही हुंकार भरा और पांडव की बहुत सारी सेना ऐसी थी जो कौरवों की तरफ भीड़ देखकर और हुंकार देखकर पलट के डरपोक जितने लोग थे चले गए थे। और जीत किसकी हुई? पांडव की हुई। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो कौरव का कुनबा खड़ा हो रहा है, कौरव का कुनबा खड़ा हो रहा है। दीजिए, ये नकली हिंदूवादी लोग ये चाहते हैं कि दिखाए कुछ, कराए कुछ, 4 घरानों को फायदा और देश बर्बाद, फिर देश बर्बाद, देश बर्बाद। राजस्थान में वही बात क्यों नहीं करते हो? राजस्थान में वही बात क्यों नहीं करते हो? राजस्थान में, पंजाब, जब राजस्थान में चुनाव आएगा जब बात करेंगे। वहां पे मुलायम के 14 रिश्तेदार टिकट लिए हैं। आप एक भी नेता बताइए, मुलायम के राजनाथ सिंह का लड़का 20 साल से राजनीति में है, 20 साल से लड़का
अनुराग ठाकुर, कैसी बात आप कर रहे हैं? क्या राजनीति में, वो भी सब 20 साल से राजनीति में, आपको पता ही नहीं है कुछ भी पूरा जीवन। और एक मिनट आप अपनी बात बोल चुकी है। अभी इन्होंने सबसे पहले अभी बोला कि जो नेता आए वो उन्होंने अपना दल बदला, ये बंद रहना चाहिए। ये एक मिनट ये वोटरों को वोटिंग करने की पावर को छीनना चाहते हैं। जैसे आप देखिए 58 साल लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, उसके बाद उन्होंने जनता दल को वोट किया, खुले मैदान में बीजेपी को वोट किया, उसके बाद उन्होंने सपा को वोट किया, उन्होंने बसपा को वोट किया। ये चाहते हैं जनता की, इन्होंने कहा जनता की जो है वोटिंग पावर छीनना चाहते हैं। देश का विकास नहीं होने देंगे, हमें देश को चुनावों की सुधारों की जरूरत है। सुधार कितने लोग देखिए यहाँ पर मनीष जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आ रहा हूँ एक एक करके कर्नाटक में खरीद फरोख्त नहीं दिखाई, मायावती चुप है, गोवा में खरीद फरोख्त बसपा चुप है, क्या रणनीति हो सकती है उनकी? दिखाई दी इन्हें मध्य प्रदेश। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बसपा इस सिचुएशन में कि किंग करते हुए मूड क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो अपनी सरकार मतलब जितनी भी उनकी पावर है वो बचाने में लगे हुए हैं और हिम्मत उनकी टूट चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी बसपा की जितनी बचे हुए कैडर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चला जाएगा। ये चाहती है कि जरा सा मौका मिलेगा। और ये चर्चा है कि वो उनके बिल्कुल, आपने देखा नहीं जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बहन जी का क्या रवैया था, और विधान परिषद में तो उन्होंने खोल के कह दिया कि हम बीजेपी को समर्थन दे देंगे। नहीं, वो चाबुक जो है, वो चाबुक जो कि ये स्मारक घोटाला, वो घोटाले, एक मिनट समाज, बहुजन समाज पार्टी आपकी भी पार्टी, ओवैसी साहब आपकी भी पार्टी, फलाने जी आपकी भी पार्टी, तो फिर भी आप कैसे जो भी समाजवादी पार्टी से दूरी बनाया उसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने बी टीम साबित कर दिया। और आपको बता देता हूं सिलेक्शन सिर्फ ABCD में सिर्फ ए है। मैं आपको बिहार में लड़ा, वो बिहार के अंदर लड़ा, वो बंगाल में लड़ा, वो यूपी में लड़ा, ताकि सब जगह उनके जो वोट है 5-5, 10 हजार कटे और उसका लाभ बीजेपी को मिले। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद लग रहा है कि नई ताकत आ गई है आप लोगों में। नहीं, हमारे पास पहले ताकत थी, पहले भी हमारी सीधी लड़ाई थी, पर सोने पे सुहागा और हमारी ताकत और बढ़ी है। जनता ये नहीं सोच रही है कि पहले बसपा में थे, वहां टिकट कटती, समाजवादी पार्टी में आ गए, फिर बीजेपी में आ गए, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। क्वेश्चन पूछा, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं, आप एक बार मेरी खत्म। बहुत बढ़िया, देखिए 58 साल वोटर ने कांग्रेस को दिया, जनता दल को दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया। आप इसका मतलब वोटर को दल बदलू बोल रहे हैं? अरे भाई ये सबका अधिकार है, मुद्दों पे उनको लगा नहीं, अपमानित हो रहे हैं, उन्होंने छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। क्यों अपमानित करते हैं आप? क्यों छोड़ के जा रहे हैं आपकी पार्टी? देखिए कोई छोड़ के नहीं जाता। जब किसी एक मिनट भाई साहब, जब किसी इमारत के पिलर में घून लग जाता है तो वो उठ के समाजवादी पार्टी में जाते हैं, और समाजवादी पार्टी के इमारत को देखिएगा, यही लोग जमीन में मिला देंगे, यही नस्ताबूद करा देंगे। बनाने की दौड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने अब डैमेज कंट्रोल की संभाली है कमान, वो कितना कर पाएंगे? पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जो चले गए हैं उनकी भरपाई होगी, कौन लोग आएंगे अति पिछड़े नेता, कौन से उभर कर सामने आएंगे? तमाम आरोप की उनको वंचित रखा गया, उनको बैकफुट पर धकेला गया। देखिए एक डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? गृह मंत्री कर कोई बड़ी पार्टी कोई नेगोशिएशन करती है तो वो बैलेंस करते हैं। रस्साकसी के गेम में क्या होता है, आपको अपनी पोजीशन को संभाले रखना होता है कि हर छोटा नेता आपसे नेगोशिएट करेगा, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बैलेंस करने की जरूरत है, सिर्फ संभाले रखने की जरूरत है। अगर वो बैलेंस बनाए रखेंगे तो सिचुएशन से पार पा जाएंगे। 5-6 लोग बड़ी पार्टी जब हो जाती है, देखिए मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। देखिए भाई, इनकी सरकार है डबल इंजन की, मैं इन्हें मानता हूं ये सबसे ज्ञानी है, हम लोग मुंह रखें। अगर आप कोहली साहब, आप भी एडिटर साहब, आप भी, ये कोई भी बीजेपी के खिलाफ जैसे ओवैसी और उसके भाई जैसे बयान दे देगा तो 124 है और 188 का मुकदमा निश्चित लगेगा। देख लो उस पे आज तक कार्यवाही इस देश की सरकार ने क्यों नहीं की? पत्रकारों को बंद कर दिया, पत्रकारों को जेल भेज दिया। देखिए डराने धमकाने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस का बड़ा आरोप, कांग्रेस को बता देना चाहता हूं, प्रवक्ता महोदय को बता देना चाहता हूं, उसी ओवैसी के खिलाफ 274 मुकदमे हैं, 274 मुकदमे हैं। आप कहां बात करते हो? 274 मुकदमे हैं, कैसी बात करते हो आप? क्या हाल हुआ आजम खान का? क्या हाल हुआ? अगर जातिवादी राजनीति होती तो ऐसा नहीं होता कि आजम खान के साथ, अंसारी के साथ
जिस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन की कोशिश तो की है, लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल लेने की कोशिश तो की है, इसमें समाजवादी पार्टी भी यकीन करेगी। एक और सुन लीजिए, यकीन करेंगे आप? यहाँ पर ये क्या है, एक समय में पुलिस भैंस ढूंढती थी और अब जो है एनकाउंटर हुए हैं, आतंकवादी भाग रहे हैं, अपराधी छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए आपकी सरकार के अंदर मैंने अभी मनीष गुप्ता कांड के बताया, निर्भया कांड के बारे में बताया, अक्षय कालरा कांड के बताया, लुकना। अरे एक मिनट और सुनिए आपकी बीवी, आपकी मिसेज चेन पहन के नहीं निकल सकती घर से, चेन छीन लेंगे। 11% यादव, आ रहा हूं आपके पास भी। ये सवाल आप भी सुनिए, आपसे भी होगा। 11% यादव, 20% मुस्लिम, पिछड़े, अति पिछड़े सभी एकजुट हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहां है? ये कह रहे हैं 400, आप कह रहे हैं 300, ये कह रहे हैं 400। 80% देशभक्त अगर एकजुट हो जाएंगे तो कहां जाएगी सत्ता? 80% देशभक्त अगर एक हो जाएंगे तो कहां जाएगी राजनीति? और उत्तर प्रदेश में देशभक्त की राजनीति आप कर रहे हो। अगर एक प्रवक्ता कह रहा देशभक्त, आप निष्पक्ष विश्लेषक नहीं है, आप उनके पेरोल पे हैं। नहीं 80-20 देखिए, एक करके बोलेंगे, एक करके बोलेंगे, सब समझ में आएगा। एक करके पार्टी जो सत्ता में है वो बताइए, खुलेआम ऐसे बात कर रही है 80 वर्सेस 20, ऐसा कभी असंवैधानिक बात है, ये असंवैधानिक बात है। अगर चलिए, बहुत सारे लोग जो हैं समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हो सकता है जब ये लोग नए आएंगे तो आपके कैडर को दिक्कत होगी कि जहां से आप इनको लड़वाएंगे वहां आपके कैडर ने भी उम्मीद लगाई होगी कि हमको टिकटें मिलेंगी। जब वो टिकटें कटेंगी तो हो सकता है वो पलायन करेंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो ये अग्रेसिव होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, अखिलेश जी ने पहले ही बता दिया, 403 सीट है और हम उसमें से 340 सीटों पे लड़ेंगे। तो 63 सीटों के अंदर हम इन सबको एडजस्ट करेंगे। ये पहले ही हमने कह चुके हैं, आपने देखा ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी मैं इनसे पूछना सब कुछ तय है इनकी पार्टी में, कोई पलायन नहीं होगा, कोई बगावत नहीं होगी, कोई नहीं आएगा। मैं एक लाइन पूछना चाहता हूं, क्या ये समाजवादी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं? और जो कार्यकर्ता सपना नहीं देख सकते आप? अरे मैं पंजाबी हूं, मैं खत्री जाति से हूं, मैं नोएडा महानगर का अध्यक्ष हूं। चाचा भतीजे भी एक पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में अपना भी टाई अप है, यानी एक परिवार के चाचा और भतीजा, ये दोनों भी अलग अलग पार्टी लेके बैठे हुए हैं, एक माँ एक बेटी। अभी ये कह रहे हैं, अभी अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हैंडल भी ठीक है, दोनों पहिए भी ठीक है। इसका मतलब चाचा भतीजा है, या जिस तरीके का मनमुटाव था पारिवारिक, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं देखिए, मैं मेरी समझिए कितना पार्टी विद डिफरेंसेस है, पार्टी विद डिफरेंसेस, यानी चाचा भतीजे में अभी 15 दिन पहले तक बनती नहीं थी। क्या गारंटी है कि अगर हैंग पॉलिटिक्स, अगर हैंग सिचुएशन होती है, ये चाचा उठ के मोदी जी के पास नहीं, क्या बात अजय जी, कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ये अपनी 1 नंबर की, 2 नंबर की, 2 नंबर की, 1 नंबर की लड़ाई में कि हम 1 नंबर में, तो कांग्रेस कहां है? हमने आपसे बताया सत्ता भोगी नहीं है, सत्ता बहुत ले ली, हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने कल एक नया पाठ्यक्रम देखा, जो सुन ले मनीष जी, कल एक नया पाठ्यक्रम आज टीवी पर चल रहा था। इससे पहले तो एक पंजाब में रचित, बीजेपी द्वारा रचित पाठ्यक्रम देखा गया था। 4 साल 11 महीने बाद योगी बाबा एक दलित के घर खाना खाने पहुंच जाते हैं, 4 साल 11 महीने बाद, जब 1 महीने चुना, और उनका योगी, सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर धो चुके हैं, पैर, संस्कारों की पार्टी है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर धो चुके हैं, पैर धो चुके हैं। आपके मुलायम सिंह यादव दलित को सबसे ज्यादा जेल भेजा, आपके अखिलेश यादव दलित को सबसे ज्यादा जेल भेजा। आप भूल गए क्या? दलित को जितने विधायक और मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, सारे दलित और पिछड़े हैं। सबने कहा हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा मान सम्मान नहीं करते। कुछ एक्सपर्ट, एक मिनट आ जाओ, मेरे सवाल मनीष जी, सवाल यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है, यहाँ पर आ रहा हूँ अजय जी, सवाल अरे सवाल तो सुनिए एक मिनट। लोगों का ये कहना है, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट का ये कहना है कि जब यहाँ से लोग छोड़कर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बीजेपी भी कह रही है, कुछ विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। वो विधायक चले जाएं, उनकी टिकट कट रही है, वो चले जाएं जहां पर उनकी, जहां पर खम्मा नोचे, ऐसी बातें करी जाती हैं। हाँ, जब भगदड़ मचती है, जहाज डूब रहा होता है, ऐसी बातें की जाती है। क्यों डूब रहा जहाज? ये समाजवादी की सोच है, जहाज डूब रहा, ये इनका जहाज डूब रहा होगा, इसलिए जितने भी उस नौसखिया हैं उसके अंदर उसको बैठा रहे हैं। ये इनका तो जहाज नहीं, साइकिल है। भारतीय जनता पार्टी की जहाज मजबूत है
और उत्तर प्रदेश के अंदर 350 सीट से ज्यादा लेकर इस बार आ रही है। हम 80% देशभक्त की बात करते हैं। 403 सीटें हैं। एक मिनट 403 सीटें हैं, 350 सीटें आप जीत रहे हैं, 400 सीटें ये जीत रहे हैं, तो ये तो 700 सीटें हो रही हैं। सुनो ना, ये कुछ भी बोल दें, 350 ये कुछ भी बोल दें, 350 के पार उत्तर प्रदेश लेके आ रही है। आपका समीकरण आप 350 बोल रहे हैं ना, घंटे बिजली, 350 बोल रहे हैं ना। सड़क, सीट कितनी 24 घंटे बिजली, 350 कह तो रहे हो आप, बताइए। हाँ, गन्ना का भुगतान किसान कहा किसान बैठा हुआ है। चलो अच्छा, चलिए मेरे को वाइंड अप करना है, मेरे को वाइंड अप करना है। एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। सवाल मेरे को वाइंड अप करना है। एक मिनट पहले मैं जवाब लूंगा आपसे जवाब लूंगा। एक मिनट जवाब लूंगा। सवाल आप कितना क्लेम करते हैं सीट? हम 350 से ऊपर। 350 से ऊपर। आप कितना क्लेम करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अरे सीट का आंकड़ा बता रहा हूँ ना, 350 मशीन के अंदर घुसे बैठे हो जो 350 देख रही है। नहीं यार कितनी बात कर, अरे आप अपना आंकड़ा बताइए। कांग्रेस कितना? देखिए हमने कहा हम 4 स्टेट में मजबूत चुनाव, 10, 20, 50, 100 तो बताइए। हमारे बिना देश प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। हम 403 सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं। किंग मेकर जितनी चाहे हम जीतेंगे। किंग मेकर है ये बता रहे हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। आप बताइए इन तीनों का जो समीकरण है, जो दावा है, उसमें कितना दम? मेरे हिसाब से बहुमत योगी आदित्यनाथ को मिलने वाला है। और ये जो उन्होंने जिस तरीके से लहर बनाने की कोशिश की है, अगर और लगातार 10, 20, 25 विधायक और आए तो ये लहर आगे बढ़ेगी, अन्यथा ये समय के साथ लहर बंद हो जाएगी। चलिए, और कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, पलायन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी कह रही है जिन लोगों की टिकट कंफर्म कट रही थी वो लोग जा रहे हैं, और कैडर इतना मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, लोग कमल के आगे जो बटन होगा उसको वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना ऐसा नहीं है। जहाज डूब रहा है तो समझदार लोग पहले छोड़कर जा रहे हैं। साइकिल में बहुत ताकत है, तमाम लोगों को उठाकर साइकिल जो है वो चलेगी और अपनी रफ्तार से चलेगी। कांग्रेस का कहना है आप देखते जाइए, हम सरप्राइज करेंगे। किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अगर त्रिशंकु विधानसभा बनेगी तो कांग्रेस तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय वर्मा जी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत शुक्रिया। दीपक विज साहब समाजवादी पार्टी लीडर हमारे साथ जुड़े रहे। मनीष गुप्ता जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। सहारा।